अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हमने यह श्लोक कल देखा था। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठकर है और ज्ञान से ध्यान विशेष है। हम ध्यान में स्थिर हों, शून्य में दिव्यता में स्थिर हों, दिव्यता की समझ, थ्योरी ऑफ ब्रह्म जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, भगवत गीता में इतनी बात हुई, और उसके आधार पे हमारा ध्यान हो, स्थिर हो जाएं हम ब्रह्म में। ध्यान और कर्म फल त्याग, इससे हम शांति में जाते हैं, जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। अगर जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब है ध्यान नहीं है और कर्म फल का त्याग नहीं है। हम छोड़ना नहीं सीखे, जो हमारे बस में है भी नहीं उसको हम पकड़े रहते हैं, कर्म फल को। हमारे बस में है कर्म को रखना और ध्यान जिसका बेसिस ज्ञान हो। अभ्यास, प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर शून्यता, ध्यान। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निर्ममो निरहङ्कारः निरहङ्कारः समदुःखः समदुःखः सुखः सुखः क्षमी क्षमी तुष्टः सन्तुष्टः सततं सततं योगी योगी यतात्मा यतात्मा दृढनिश्चयः दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः बुद्धिर्यो
मद्भक्तः स में मे प्रियः। प्रियः। 12-13 में कुछ क्वालिटी की जिक्र की बात हुई। हम ममता रहित, आसक्ति रहित हो जाएं। 14 में हो रही है संतुष्ट हों, जीवन में जो मिला उससे हम तृप्त हों। सतत योगी हों। ध्यान जो है हमारा पूरे दिन चले, सिर्फ जब आंख बंद करें तभी ध्यान ना रहे। ध्यान जो है वो हर क्षण हो, 24/7। हमें अपने ध्यान को उस क्वालिटी पर, उस लेवल पे लेके जाना है। हम आत्मा से दृढ़ निश्चय वाले हों और अपने मन और बुद्धि को अर्पित करते चलें। सब कुछ समर्पित, मन समर्पित, बुद्धि समर्पित, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षा हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जो दुनिया से उत्तेजित नहीं होता, परेशान नहीं होता, और जिससे दुनिया परेशान नहीं होती, जो दुनिया को परेशान नहीं करता, वह जो हर्ष से, खुशी से, क्रोध से, भय से, उद्वेग से मुक्त है, वो मुझे प्रिय है। एक्सट्रीम ऑफ इमोशन आपके भीतर अगर आते हैं, जब जब हमारे भीतर इमोशन उठे, हर्ष का इमोशन, भय का इमोशन, उद्वेग का इमोशन, तो ये जानना मैं ये इमोशन नहीं हूं, और अपने आप को उससे अलग कर लेना, उसमें आवेशित नहीं हो जाना। जितना हम ध्यान हमारा स्थिर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जितना हम शून्य में उतर रहे हैं, उस शून्य में जितना हम नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस को फील कर रहे हैं, उतना स्वतः हम हर तरह के इमोशन से ऊपर उठते जाएंगे। इमोशन आए लेकिन इमोशन हम पर हावी ना हो, हमें कंट्रोल ना करे। अगर इमोशन में रहने की इच्छा है तो ठीक है, चुपचाप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं। हटाने की जरूरत महसूस होती है तो हटा भी सकते हैं। मुक्त हो हर तरह के इमोशन से, खुशी से, डर से, उत्तेजना से, वो मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये बहुत अच्छा श्लोक है। 16 एंड 17 आर वेरी गुड। अनपेक्षा, जिसके पास इच्छा नहीं है, इच्छा मुक्त हो जाना। जहां पे भी उल्टा करना होता है वहां पर आ जाता है। जिसके पास अपेक्षा नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन। बुद्धा ने भी अपनी टीचिंग में ये बात सिखाई कि जो अपेक्षा है, जो आशा है, वो दुख का कारण है। एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ माइजरी। भगवत गीता में भी वही बात है। अनपेक्षा, अपेक्षा ना रखें हम। ये इसे मेरे इस फैमिली मेंबर को मेरे साथ ये करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। जो मिलता है बस उसका धन्यवाद। शुचि, शुचिता, पवित्रता। दक्ष, योग, कर्म कौशलम। योग से कर्म में कुशलता आती है और दक्षता, जो कर रहे हैं उसमें एक्सेलेंस। उदासीन, आशा से विहीन, अनपेक्ष जैसा ही हुआ ये। गत व्यतः, जो गत हो गया उससे व्यथित नहीं होने वाला। और सबसे अच्छा है इसमें सर्व आरंभ परित्यागी।
आरंभ में ही, शुरुआत में ही छोड़ देना। हम जो प्लानिंग करते हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे इतना रिजल्ट मिलने वाला है। हिसाब किताब हमारा आरंभ से ही शुरू हो जाता है। सर्व आरंभ परित्यागी यह मत भक्त स में प्रिय। ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय। सिर्फ भक्त होने से ही आप प्रिय नहीं होते, आपको इन क्वालिटी को अपने जीवन में उतारना है। अपेक्षा मुक्त हो, पवित्र हो, कुशल हो, उदासीन हो, पुरानी बातों से आप परेशान नहीं होते हो, और सर्व आरंभ परित्यागी। तो अनपेक्षा 1, सूची 2, दक्ष 3, उदासीन 4, गतव्यतः 5, सर्व आरंभ परित्यागी 6। 6 क्वालिटी इस श्लोक में आ रही है, जो आपको, अगर आप भगवान की प्रिय बनना चाहते हैं तो आपको इन क्वालिटी को अपने भीतर उतारना है। लेकिन सभी क्वालिटी में सबसे मुख्य क्वालिटी जो है वो है सर्व आरंभ परित्यागी। शुरुआत में ही हम हिसाब किताब छोड़ दें, इस काम को करने से ऐसा होने वाला है, इतना रिजल्ट मिलने वाला है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह बात मुश्किल लगेगी, लेकिन ये जानिए अध्यात्म का तरीका यही है। हिसाब किताब जो हम करते हैं, इससे ये आउटपुट होगा, ये देखना है कि कहां पर रहते हुए मैं दुनिया का कल्याण अच्छा कर सकता हूं, कहां पर मेरे माध्यम से सेवा अच्छी हो सकती है, कहां पे मैं दूसरे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूं। वहां पर अपना कर्म करना, वहां पे अपने आप को जोड़ के रखना, और आरंभ में ही त्याग कर देना। एक है कि कर्म करते शुरुआत अपने ढंग से कर लें, जब रिजल्ट की बारी आई तब परित्याग करें। और आरंभ में ही परित्याग करना थोड़ी सी ऊपर की बात हो जाती है। तो आइडियल तो यही है कि आरंभ में ही डिटैचमेंट ले आए अपने भीतर। इसको मार्क करके रखिए, ये ध्यान रखना है आपको, सर्व आरंभ परित्यागी। और अगला श्लोक भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। यो न हश्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। जो ना हर्षित होता है, जब कोई प्रिय वस्तु मिले तो एक्साइटेड नहीं हो जाना, जिसके भीतर ना द्वेष है ना शोक करता है, जब कोई पसंद की चीज खो जाए, नाश हो जाए, तो शोक नहीं करता। जो जो चला गया उसके लिए सोचता नहीं है, रोता नहीं है। ना आकांक्षती, जो इच्छा नहीं करता, इच्छा से जो मुक्त हो गया, जो है सो सिर्फ उसका है, उसकी रजा, डिवाइन विल, डिवाइन के लिए करना, डिवाइन के लिए जीना, अपनी व्यक्तिगत इच्छा छोड़ देना, ये क्वालिटी। और शुभ अशुभ परित्यागी, ये शुभ है, ये अशुभ है। जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, जहां पर आपका रोल आ गया, जो इंट्यूशन से आपको लगा कि हाँ ये मुझे करना है, शुभ और अशुभ के बारे में सोचना छोड़ दें। अब यहां पर बात आती है कहीं नहीं जगह कि सात्विकता के लिए नियम को हमें फॉलो करना चाहिए। जो नियम है वो तो उसको समझना पड़ेगा, ब्रह्म को समझना पड़ेगा। शून्यता में उतरने से हम डिवाइन विल को समझ सकते हैं। नहीं तो हमारा मन जो है शुभ अशुभ को हर जगह नहीं समझ सकता। तो शुभ और अशुभ मन को लिए होता है। अगर हम मन से ऊपर जाते हैं तो आत्मा के लिए
या अभी आत्मा का अनुभव नहीं है, तो इंट्यूशन के माध्यम से अंतर चेतना की आवाज, उसको सुनते हुए जब हम करते हैं, जीवन जीते हैं, तो शुभ और अशुभ का हिसाब किताब हम नहीं करते। हमें यह बात सीखनी है, शुभ अशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। हर श्लोक में देखिए ये भक्ति योग चल रहा है, तो कौन कौन भक्त मुझे पसंद है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम इन सभी को भी अपने जीवन में समझें और उतारें, और सभी का जो बेस है वो यही है, कर्म फल का त्याग और राइट कर्म को करना, राइट एटीट्यूड, राइट टेम्परामेंट के साथ। जहां पर जो काम आपके सामने आ जाए, जहां पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, सर्वभूत हिते रता, दूसरों के कल्याण में रह सकते हैं, वो आप धर्म आपको निभाना चाहिए, वो कर्म करना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट पर्सनल डिजायर, ना कांक्षती, आकांक्षा नहीं है कोई, ना सोचती, ना शोक है। कुछ अगर नहीं आपसे हो पाया अच्छा, तो उसके लिए सोच विचार नहीं करते रहना, जो हो गया उसे जाने देना। लेकिन हम शोक करते रहते हैं कि मेरे से ये अच्छा नहीं हुआ। जिस समय करना था उस समय जो आप कर पाए किया, नहीं किया तो जाने दीजिए। 16 एंड 17, सर्व आरंभ परित्यागी एंड शुभ अशुभ परित्यागी, ये दोनों को अंडरलाइन करके रखें और इस दोनों का ध्यान रखें। इस पर आपको चिंतन मनन करते रहना है, ताकि आपको ये आपके जीवन में उतर जाए। समः शत्रौ च मित्र च, 18 जो है, शत्रु और मित्र जिसके लिए समान हो गए। मित्र आए तो आप उससे हालचाल पूछते हैं, पानी चाय पूछते हैं। अगर कोई आपका किसी से झगड़ा हो रखा है, वो भी अचानक से किसी दिन घर आ जाए और आप उससे भी उसी ढंग से मिलें जैसे आप मित्र से मिलते हैं, तो बताइए शत्रु जो है, जो आपसे गुस्सा है, वो आराम से नॉर्मल नहीं हो जाएगा? हम ही अपने तरफ से शत्रुता रखे रहते हैं और उसको लंबा खींचते रहते हैं। शत्रु और मित्र जिसके लिए समान हो जाए, क्योंकि ये शत्रुता और मित्रता का ख्याल जो है ये मन के तल पर है। आत्मा के तल पे तो सभी ब्रह्म के अंश हैं, दिव्य के अंश हैं। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, मित्र भी कोई नहीं है, यह भी जाने। हाँ, आपका सोल प्लानिंग उसके माध्यम से है और आपको अच्छा लग रहा है, तो थोड़े समय के लिए आप मिले हुए हो। तो सात्विकता के हिसाब से मित्र को बनाना, मित्र बनना अच्छा माना जाता है। निर्गुण के हिसाब से हम सबके प्रति न्यूट्रल रहते हैं, ना तो कोई, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना तो कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र है, सब एक समान है। लेकिन फिर भी मन नहीं समझ पाता है। सात्विकता जब साधना कर रहे होते हैं, तमस से रजस में और रजस से सत्व में आ रहे होते हैं, तब है कि हमें सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के साथ भी मित्रता करनी चाहिए। अगर निर्गुण की बात पहले हो तो समझ में नहीं आएगा। तो जो सो कॉल्ड शत्रु हैं आपके, जिनसे आपकी नहीं बनती, उनसे भी आप मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। शत्रुओं के लिए तो मित्रता के लेवल पे आए, और जो मित्रता के लेवल पे हैं उनसे डिटैचमेंट के लेवल पे आए। ना हस्य ना हृष्यति ना सोचती, ना तो हर्षित हो मित्र के मिलने से, और ना ही मित्रता कोई चली जाए, या तो फिजिकली चले जाए या कुछ हो जाए और वो चला जाए, वो व्यस्त हो जाए, या
ना सोचती, शोक भी ना करें। आपकी ड्यूटी है तो निभाएं। जब किसी कारण से अलगाव हो जाए तो चिंता ना करें, शोक ना करें। तथा मान अपमान योह, जो सम है वो वही फिर से प्रयोग हो रहा है। संस्कृत में हिंदी जैसा नहीं होता। तथा मतलब और होता है, ये तो हिंदी का ही सब, हिंदी का शब्द यहाँ मिलता ही है। मान अपमान योह, जिसके लिए मान और अपमान सम हो गया है। जब आपको कोई अप्रिसिएट करे, कोई अवार्ड मिले, तब आपकी इंटरनल मनोदशा, और जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तब आपकी मनोदशा, अगर दोनों दशा में आप वो समान हो गया है तो आप डिवाइन के पास जाने लग गए हैं। अभी हम मान हमको मिलता है, हम मान चाहते हैं, लेकिन अपमान से भागते हैं। अपमान में भी बहुत कुछ है। इनफैक्ट जिंदगी में अगर हम सीखने के हिसाब से देखें तो जो सो कॉल्ड अशुभ है या शत्रु है या अपमान है, वही जीवन में हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। हमारे अंदर विनम्रता लाता है, हमारे अंदर धैर्य लाता है, और जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है वो समझ में आती है। तो भागे नहीं। जीवन में कहीं अशुभ होता है, उससे भागे नहीं। कोई शत्रु है, किससे कन्फ्लिक्ट है, तो भागे नहीं। कहीं अपमान मिल रहा है, भागे नहीं। और कबीर का दोहा भी यहाँ पर मिलता है, निंदक नियरे राखिए। कोई आपका अपमान करे, कोई क्रिटिसाइज करे, तो जस्ट उससे कट ऑफ ना कर ले, समान बने रहें, सुने और चिंतन करें कि मुझे मुझे अपने भीतर क्या इंप्रूवमेंट करना है। शीतोष्ण सुख दुखेशु शमः, जो शीत ठंड, उष्ण गर्म, ठंडा और गर्मी जिसके लिए बराबर हो गया है, सुख और दुख जिसके लिए बराबर हो गया है। हम सुख चाहते हैं, है ना। सत्व के साधना से सुख मिलता है। सुख और दुख बराबर हो गया है तो निर्गुण होता है, तभी सुख से भी हम ऊपर उठते हैं। नहीं तो हम तो सुख चाहते हैं। हमको लगता है हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, हर जगह सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। ऐसा जीवन में नहीं होता। दिन होती है तो रात होता है, जो भी आया है वो जाता है। तो सिर्फ हम सुख चाहें, ऐसा सोचना इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है। सुख आए उस समय भी देखने, अपने आप को देखते रहें, दुख आए आप उस समय अपने आप को देखते रहें, और दोनों में समान हो जाएं, निर्गुण बन जाएं। सुख दुख यहाँ पर दो है। पहले के श्लोक में भी ऐसा भी आया था कि 3 गुण होते हैं, अर्जुन तुम निर्गुण बनो। तो यहाँ पर दो दो की ही बात हो रही है। संग विवर्जिता, यह है आसंग, आसक्ति, उसको छोड़ दो, वर्जित कर दो, मना कर दो। आसक्ति ये पहले भी आ रहा है, बार बार आ रहा है। जो सर्व आरंभ परित्यागी है या शुभ अशुभ परित्यागी है, हम आसक्ति को छोड़ दें। अटैचमेंट, ये ऐसा हो, यह भाव छोड़ दें। जो जैसा है वो ठीक है, उसको स्वीकार करें। अपमान को भी मान जितना स्वीकार करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपको गीता पूरी तरह समझ में भी आएगी,
और आपको ब्रह्म भी उपलब्ध होगा। अपमान से भागिए मत। जो शत्रु है, जो आपसे कन्फ्लिक्ट करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, आपकी कंप्लेन करता है, उससे भागे नहीं, ठहरे, उसको सुने और हिम्मत है तो वर्बली धन्यवाद दें, आपको क्या सीखने को मिला, नहीं तो मन ही मन तो धन्यवाद दें, क्या सीखने को मिला। उसके प्रति कोई भी गुस्से का भाव ना रखें। गुस्सा करते हैं, अपने आप को अगर हम अलग कर लेते हैं तो सीखना छूट जाता है, स्लो हो जाता है। और अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो सिचुएशन किसी और ढंग से आपकी लाइफ में रिपीट होगी ही। जब तक हम नहीं सीखते तब तक वो सिचुएशन जाएगी नहीं। बस यही है, तो डिले हो जाएगा। आप अपनी जर्नी को लंबा कर रहे हैं जब शत्रु को अवॉइड कर रहे हैं, अपमान को अवॉइड कर रहे हैं, दुख को अवॉइड कर रहे हैं। और दुख शब्द भी मैंने अब पहले बताया था, कभी दुख शब्द भी बहुत प्यारा है। दुखा, दो का धोखा, इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी। अगर दो का धोखा मिट जाए, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूं और ब्रह्म अलग है, दो का धोखा ये मिट जाए, एकत्व जब आ जाए तो दुख जीवन में नहीं रहता। जीवन में सुख आता है ऐसा नहीं है, आप निर्गुण में चले जाते हो। अगर दो का धोखा मिटते, अगर अद्वैत आ जाए, एकत्व आ जाए, तो आप सुख में जाओगे ऐसा नहीं है, आप निर्गुण में जाओगे, आप आनंद में जाओगे। आनंद इज हायर देन सुख। आप एक विराट बन जाते हो, और जहां पे आपको छोटी मोटी चीजें प्रभावित नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बुद्ध के जीवन में, कृष्ण के जीवन में जो जिन बातों से हम दुखी होते हैं उनके जीवन में नहीं आया, लेकिन वो उनसे विराट हैं, उनसे मुक्त हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते। तुल्य निंदा स्तुति मौर्णी, संतुष्टो एन केनचित, अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, जो निंदा है और स्तुति है, कोई अप्रिसिएट करने जैसा, मान और अपमान जिसके लिए सम हो जाता है, उसी को अलग ढंग से कहा गया। निंदा कोई कर रहा हो कहीं पर, और कहीं पर आपकी स्तुति हो रही हो, बड़ाई हो रही हो, दोनों तुल्य हो जाए, एक समान हो जाए। मौनी संतुष्ट, मौनी स्पष्ट है, मौन संतुष्ट भी है। और ये अनिकेता बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, जिसका, जो ये नहीं सोचता ये मेरा परमानेंट है। जीवन परिवर्तनशील है, और उसके साथ परिवर्तन में रहना, जिसका कोई नियतवास नहीं है, फिक्स नहीं है, बस ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं। परिवर्तनशील जगत में परिवर्तन को स्वीकार करते हुए परिवर्तन में मग्न, स्थिर मति, स्थिर बुद्धि, संकल्प और विकल्प ना चले मन में, ये करें कि वो करें। क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ अप्रोच इन द लाइफ स्थिर मति से ही आती है। मैं ये करूं कि मैं वो करूं, ये मेरा काम है कि ये मेरा काम नहीं है, इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वो चलता रहे, कोई हमें ये काम करने बोल जाए, हम वो काम करने लग जाते हैं,
फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा बोले कि नहीं ये करो, फिर वो करने लग जाते हैं। स्थिर मति चाहिए, ठहराव चाहिए कि हाँ ये दिस इज द धर्मा फॉर मी, दिस इज द राइट फॉर मी, एट दिस प्लेस आई कैन सर्व मैक्सिमम टू द ह्यूमैनिटी। सर्वभूत हिते रता, कौन सी जगह से कौन से काम से मैं सबसे अधिक दुनिया का अच्छा कर सकता हूं, वह सोचना, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपने धर्म को निभाना, किसी चीज को पकड़ना नहीं, ये रिजिड नहीं बनना कि ये मेरा है बस यहीं तक मैं रहूंगा, जिसका कोई नियत वास नहीं है, अनिकेत। परिवर्तन को बिल्कुल सहजता से स्वीकार करना, वो है अनिकेत। अनिकेत जिसका कोई फिक्स घर नहीं है, जिसका कोई फिक्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड लगता है, एक था स्थिर मति और फिर बोलते इधर फिक्स नहीं घर। तो जब परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन को स्वीकार करना, लेकिन जब हमें अपने तरफ से जो करना है उसमें तो स्थिरता हो। दिस इज माई धर्मा, दिस इज माई ड्यूटी। धर्म को ड्यूटी की तरह भी समझ सकते हैं, बट धर्म इज मोर प्रोफाउंड, मोर डीप देन ड्यूटी। ये मुझे करना है, दिस इज द बेस्ट फॉर मी, दिस इज द बेस्ट सर्विस फॉर मी, ये क्लैरिटी हो और उसमें हम मग्न रहें। लेकिन जीवन में परिवर्तन आए, परिवर्तन को स्वीकार स्वीकार करें, यही मेरा घर है, यही मेरी जगह है, यही मेरी कुर्सी है, यही मेरा है, ऐसा नहीं। तुलना तुल्य हो जाए, एक तुल्य हो जाए निंदा और स्तुति। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इंटरनली जो आपका स्टेट है, और जब कोई आपकी स्तुति कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, तब आपका जो स्टेट है वो एक समान हो जाए, जो मौन हो जाए, जो संतुष्ट है, वो भक्त मुझे प्रिय है। प्रिय बनना चाहते हैं तो इन क्वालिटी को अपने भीतर उतारें, नहीं बनना चाहते तो फिर जिंदगी चल ही रही है, कोई बात नहीं। ए तू धर्म अमृतम इदम, ए तू धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपाश्यते, श्रद्धाना मत परमः भक्तास्ते वतीव में प्रिया। अमृत जैसे धर्म को जैसा कहा गया है, जैसा बताया गया है, उसको फॉलो करता है। अब ये सब धर्म ही तो हुआ। कैसे रहना है, निंदा और स्तुति में तुल्य रहना है, मान और अपमान में एक समान रहना है, स्थिर बुद्धि का होना है, लेकिन फिर भी परिवर्तन आए उसको स्वीकार करना है। ये जो कहा गया जा रहा है, ये सब धर्म की बातें जो कि अमृत समान है, इसको जो श्रद्धा से अपनाता है और मेरे पास आ जाता है, पर्युपासते, इसमें उपासना वर्ड जुड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। उपासना, नजदीक आकर बैठना, वो मेरे पास आ जाता है, जो धर्म को, अमृत समान धर्म को श्रद्धा से फॉलो करता है, वो मुझ परम को प्राप्त करता है। द हाईएस्ट कॉन्शसनेस, हाईएस्ट डिवाइन कॉन्शसनेस, ब्रह्म कॉन्शसनेस में को पहुंच जाता है, जो धर्म को पालन करता है। पर्युपाश्यते, जो धर्म के नजदीक जाता है, धर्म को फॉलो करता है। और धर्म क्या है, ऊपर जो सब बातें आई, ये धर्म है। शत्रु और मित्र को एक समान लेना धर्म है।
क्यों धर्म कहा शत्रु और मित्र एक समान लेने को, और जो ये सब बातें हैं? व्हाट इज धर्मा? धर्मा वो व्यवहार, वो सोच, वो जीने का तरीका है जिसको मानने से, फॉलो करने से ये सृष्टि संतुलित ढंग से चल रही है और चलती रहती है। जो हमारे भीतर तामसिक मन है, रासिक मन है, उसको जब हम फॉलो करते हैं, अपने मन के हिसाब से करते हैं, तो इस सृष्टि में इम्बैलेंस आ जाता है। दिस सृष्टि, दिस वर्ल्ड इज इन परफेक्ट हार्मनी। हमको लगता है कहीं पे कोई कोई हमारी निंदा कर रहा है, तो वो पार्ट ऑफ करेक्शन प्रोसेस है, पार्ट ऑफ फीडबैक प्रोसेस है कि आप समझिए आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट होना है और उसको मानते हुए आगे बढ़ जाइए। जहां पे भी निंदा है उसको अगर आप सुन लेंगे धैर्य से, अपने आप में करेक्शन कर लेंगे, तो आप ग्रो कर जाएंगे। लाइफ इज ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन मन जो है वो हर्ट हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। तो जो ग्रोथ प्रोसेस है, सृष्टि सिर्फ घूम नहीं रही है, पृथ्वी से घूम नहीं रही है, पृथ्वी आगे भी बढ़ रही है। हर चीज ग्रो कर रही है, हर लाइफ फॉर्म, हर जगह पे इवोल्यूशन हो रहा है, सृष्टि आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम नहीं समझे तो हमको लगता है कि चीजें उल्टी हो रही है, अटक रही है। कहीं चीजें नहीं अटक रही हैं। जो आपको लगता भी है कि ये चीज गड़बड़ हो रहा है, वास्तव में गड़बड़ नहीं हो रहा है। विराट को हम समझते कहाँ है अभी? हम मन से सोचते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। जो हुआ वो ठीक है। अगर ब्रह्म को समझने लग जाए, अगर ब्रह्म विद्या उतर जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो बिगर पिक्चर को जब जानेंगे तो समझेंगे कि हाँ, जो सो कॉल्ड मन के लेवल पर लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, समझ पाएंगे कि हाँ, इसका कारण ये किस ढंग से ये बेटर है दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए, कहां पर ये चीज काम आने वाली है आगे। हमारा मन जो है वो बहुत नैरो माइंडेड होता है, बस थोड़ा सा देख पाता है क्या ये चीज गड़बड़ हुई। बिग बिग पिक्चर को देखें तो जो भी गड़बड़ लगता है वो वास्तव में कहीं पर अपना रोल निभा रहा है, कहीं पर कुछ चीज, कोई उसकी जरूरत है। सो कॉल्ड डिस्ट्रक्शन या सो कॉल्ड जो बैड हम मानते हैं उसकी ही जरूरत है, कहीं पर भी कुछ लॉस नहीं है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए हमें ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म योग घटना चाहिए। अभी हम व्हाट्सएप से हमारा योग ज्यादा रहता है, बाहर की दुनिया से योग ज्यादा रहता है। बाहर की दुनिया से योग कम रखें, भीतर की दुनिया से योग ज्यादा रखें। चित्त आत्मा में स्थिर हो, वो तो चलिए ध्यान को साधते साधते, अभ्यास करते करते जब होगा तब होगा। बात समझ में आती जा रही है तो बाहर अपना कम कर लें, भीतर अपना कनेक्शन बढ़ा लें। और जो भी हमने अभी सुना, ये भक्ति योग चैप्टर जो है ये छोटा है, यहाँ पर समाप्त होता है 20वें श्लोक से। जो हमने अभी सुना उसको हम जीवन में उतारने की कोशिश करें, ठीक है? सिर्फ कहानी की तरह ना सुने, एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को चिंतन मनन करें। जो मुख्य है उसको मैं बोल भी देता हूँ, 16-17 मुख्य है। बाकी आप भी जो आपको क्लिक करे उस पर आप स्थिर रहिए। सिर्फ श्लोक पढ़िए, श्लोक का अर्थ पढ़िए, व्याख्या मत पढ़िए जो भगवत गीता में जो भी इसमें दिया हुआ है। हाँ, इसमें शिवानंदा में थोड़ा अच्छा है तो यहाँ इसमें कहीं कहीं पढ़ सकते हैं। ज्यादा व्याख्या पे आप मत जाएं, आप श्लोक और श्लोक के शब्द पे ही रहें।
खुद से मेडिटेट करें, जहां भी आपको कुछ चीज अच्छी लग रही है, जहां पे भी आपका टेंशन चला जाता है। देखिए सृष्टि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, जो चीज आपके लिए जरूरी है ना, उस पर आपका टेंशन बढ़ जाएगा, आप उसको अधिक समझना चाहेंगे। तो पढ़ते पढ़ते कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ इसको अच्छे से पढ़ना है, जानिए यहाँ पर आपके सीखने के लिए है। आप सीखना चाहते हैं तो क्लू दे रहा है डिवाइन। अगर आप अपने मन में ही मग्न है तो फिर ओके, अगले जन्म में सीखना, जब जागना तब सीखना। आज सीखना चाहते हैं अभी आपको हिंट मिलेगा कि हाँ यहाँ पर चीजों को समझो। एकशः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो यो मद्भक्तः मद्भक्तः स मे प्रियः। प्रियः। आरंभ में ही हम परित्याग कर दें अपेक्षा का, उदासीन हो जाएं रिजल्ट के लिए, पवित्रता रखते हुए दक्ष बने, परफेक्ट स्किल्ड हो जो भी हम कर रहे हो, और जो बीत जाए उसके लिए व्यथित ना हो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न न सोचति शोचति न न कांक्षति काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभपरित्यागी भक्ति भक्तिमान्यः स मे प्रियः। प्रियः। ना तो हर्षित हो, ना ही द्वेष करें, ना ही शोक करें, ना ही आकांक्षा करें। आकांक्षा मुक्त हो जाएं, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, जो डिवाइन प्लानिंग चल रही है उसमें मग्न हो जाएं। शुभ अशुभ परित्यागी, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है उसको छोड़ दें, जस्ट लिसन योर इनर। अशुभ कुछ भी नहीं है, मन के तल पे हम इच्छा रखते हैं, उसके कारण हमारे तामसिक मन से रासिक मन से ऐसी बातें उठती हैं जो आपके लिए अशुभ है। इच्छा नहीं रखते हैं तो आपसे कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। पैराडॉक्स बात है ये। अशुभ लगेगा कि आपको कुछ, लेकिन अगर आप हर्षित, आप खुश होने के लिए काम नहीं कर रहे, आपके भीतर कोई आकांक्षा नहीं है, तो जो अशुभ लग रहा है आपको वो भी वास्तव में दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन हम मन के तल पे जीते हैं, सोच विचार करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, तो अशुभ ही हमसे ज्यादा होता है। आप मन के तल पे जीना छोड़ दें, इंट्यूशन को बस फॉलो करें, धर्म को फॉलो करें, तो अशुभ कुछ है ही नहीं। तो शुभ अशुभ का परित्याग कर दें, निर्गुण बन जाएं। भक्ति मां ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, समः शत्रौ च मित्रे च च तथा तथा मान मानापमानयोः अपमानयोः शीतोष्णसुखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समः समः अंग सङ्गविवर्जितः। विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्र च, शत्रु और मित्र समान, और तथा मान अपमान समान, शीत और उष्ण समान, सुख और दुख समान, ठंडी और गर्मी समान। कभी ऐसी परिस्थिति बने आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं है, हाय तौबा गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, कितनी परेशानी हो रही है, बस कितने लोग उसी में सिचुएशन को मिस करते हैं। अब अगर वैसा सिचुएशन बन गया तो साइलेंटली एक्सेप्ट इट, उसके बारे में बस बात नहीं करते रहते हैं। चेंज कर सकते हैं तो करें, नहीं चेंज कर सकते हैं तो चुपचाप स्वीकार करें। ये मत बोलें आज तो दिन खराब हो गया, आप वो बोलकर आप अपनी भावनाओं को खराब कर रहे हैं। नहीं बोलते हैं तो आप किसी भी शीत और उष्ण परिस्थिति में हो, आप अपने ब्रह्म में ही स्थिर रहेंगे। सुख दुख में समान, आसंग आसक्ति को विवर्जित कर दें, छोड़ दें। नो अटैचमेंट, नो एक्सपेक्टेशन।
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो, कई शब्द यहाँ पे मिल गए हैं। तुल्य एक समान, निंदा स्तुति, निंदा भी और स्तुति भी। मौनी मौन रहना, जब कोई निंदा हो रही है मौन रहना। स्तुति में चलो आप मौन हो ना हो, निंदा में तो पहले मौन होना सीख लो। और स्तुति हो, कोई बड़ाई कर रहे हो तो भी मन से मौन होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना, संतुष्ट रहना, स्थिर मति होना और परिवर्तन को स्वीकार करना। ये मेरा है, अड़ना नहीं, रुकना नहीं। फिजिकल तौर पे कहीं पकड़ना नहीं, स्थिर नहीं होना। फिजिकल मन के तौर पे स्थिर होना, फिजिकल तौर पे स्थिर नहीं होना, बिल्कुल बहाव के साथ बहना। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इस संसार में परिवर्तन ही नियम है। फिजिकल तौर पे जो परिवर्तन होता है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, लेकिन आपका जो भीतर मति है, जो मन है, वो तो स्थिर रहे, उसमें कोई डाउट ना रहे, ये करें कि ये करें। अगर ये डाउट चल रहा है तो अभी मति स्थिर नहीं है। मति स्थिर तभी होगी जब ध्यान लगेगा, जब हम दिव्यता को महसूस करने लगेंगे। उससे पहले तो मन कहेगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। क्या अच्छा है? आपका धर्म आपके लिए अच्छा है। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं यथोक्तं पर्युपासते। पर्युपासते श्रद्धधाना श्रद्धाना मत्परमा। मत्परमा। धर्म अमृत समान, इस धर्म को जैसा कहा गया वैसा फॉलो करो, उसके पास जाओ श्रद्धा रखते हुए। फेथ, शिरडी साईं बाबा ने कहा ना फेथ, तो फेथ धर्म के प्रति भी चाहिए। ये जो मैं शुभ अशुभ को परित्याग करते हुए जो मैं जीवन जी रहा हूं, यह जीवन मुझे, मेरे लिए अच्छा है, यह श्रद्धा हो। और मुझे परम जाने, ब्रह्म को ही, ब्रह्म इज द फाइनल डेस्टिनेशन, द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को आप समझें। इसका इंटरप्रिटेशन भक्ति भाव में लोग कृष्ण का मूर्ति बना के भी रख देते हैं, वो बात नहीं है। वो श्लोक था ना, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, फिर से खोलिए, आपको याद नहीं रहेगा। 424 अध्याय 4 का 24 नंबर का श्लोक।